जरा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा। मैं सलूट करूंगा सबसे पहले तो सरदार एजाज इसहाक साहब को। टीनेजर बच्चा अगर गलती की वजह से किसी एक चीज में फंस गया तो मंजरिया भी देखना चाहिए कि इंटेंशन उसकी गुस्ताखी की है थी या नहीं थी। इसी तरीके से एक नाबीना शख्स, और उस पर केस ये है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाता था और मोबाइल जो बटनों वाला मोबाइल है जो रिट्रीव किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के बदतरीन तौहीन मुकदमा चल रहे हैं, जिसको हर बार कहते हुए ज़ुबान लर्ज़ती है, लेकिन ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि इसको पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी कहते हैं। एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया इस पर, बहुत बड़ी जो कादियानी लॉबी है उनकी तरफ से इसकी फंडिंग की गई, और सारी बातें मैं दिखा चुका हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में सारे एविडेंसेस के साथ कि किस तरह से इस सारे मामले को उछाला गया कि वो लोग जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक माहौल बनाया गया। बहुत से लॉयर्स ऐसे आए, पूरा एक ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग बना। हमने लॉयर्स को हमेशा इज्जत दी, जो आज भी देते हैं कि उनको हम प्रोडक्शन गैंग का हिस्सा नहीं कहते। कुछ सहाफ़ी हैं, उनको हम प्रोडक्शन गैंग का हिस्सा नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप जो सच है वो दुनिया के सामने लेके नहीं आते, आप आधी बात बताते हैं। हमने उस पर पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज़ को डिबंक किया, केसेस की तफसीलात बताई, सारा कुछ किया। आखिरकार ये हुआ कि सेकुलर जजेस ने फ्रस्ट्रेट होकर गलत फैसले देने शुरू किए। उस पर भी जब एक पब्लिक रिस्पांस बढ़ा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो शख्स जिसको पाकिस्तान में सेकुलर्स के फ्रंट मैन के नाम से जाना जाता है, उसने छलांग लगाई और अब वो इस डूबती हुई किश्ती को बचाने की कोशिश करने के लिए मैदान में आ गया है। कुछ क्लिप्स देखिए यहाँ पे, मैं साथ साथ आपको एनालिसिस देता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले ये वाला हिस्सा सुनिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप सवालात की चोट लगाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिल के वो सारी दीवारें गिराऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं इंजीनियर साहब दीवारें तोड़ने का आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ। मैं आ जाता हूँ जहलम एकेडमी। आपने भी कुछ दावे किए हुए हैं कि केसेस वगैरह आपने पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं। मैंने तो कुछ 6 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कई मोनोलॉग्स बनाए हैं, वकीलों के इंटरव्यू किए हैं। मैं तो हर जगह पे गया हूँ। लाइव एक प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं कि दीवारें हक की टूटती हैं या बातिल की टूटती हैं। यह आपकी तरफ से ऐलान था, कि आपके ऐलान का जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले से इन जो मुतासरीन की फैमिलीज हैं वो राब्ता कर रही थी, लेकिन मैंने कहा जब तक मैं तहकीक नहीं करूंगा उस वक्त तक इस पे बात नहीं करूंगा। आप यकीन माने, जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो वहां जितने नौजवान कैद थे, ज़ाहिर मुझे जानते थे वो, तो यकीन करें वो इतने खुश हुए, उन्होंने लेटर्स भिजवाए मुझे अंदर के, जी अल्लाह ताला ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आपके जरिए हमारा मुकदमा पूरी दुनिया तक पहुंचे। फिर उन्होंने मुझे बाकायदा फाइल्स भिजवाई कि हमारे केस को आप स्टडी करें, और उसमें जो सरकारी इदारा है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का, बाकायदा उनकी रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि हनी ट्रैप के जरिए इस तरीके से बच्चों को फंसाया गया, तौहीन उनसे करवाई गई। असल में मुजरिम वो लोग हैं जो ये तौहीन करवाते हैं, और ये एक पूरा गैंग है। यहां से ये मुकदमा आगाज इसका होता है कि गैंग है, इन बच्चों से ज्यादती कराई गई और वो बच्चे बड़े खुश हुए इंजीनियर साहब को देख के, और उन्होंने केसेस फाइल्स सारी वगैरह वगैरह भेजी। हियर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या वजह है कि आज तक वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स गई हुई हैं उनको कोई आदमी चैलेंज नहीं करता, टेक्निकल रिपोर्ट्स को कोई आदमी चैलेंज नहीं करता, वहाँ पे सारा उन्होंने माना हुआ होता है। हम ये बात बार बार कहते हैं कि इन मुकदमात को ख़राब ना करो, बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। कानून को अपना रास्ता लेने दो। जो बेगुनाह है वो ना सिर्फ ये कि बच जाएगा, बल्कि वो अपने मुद्दई के ऊपर वो केस करे, वो उसका राइट बनता है, और हम इनकरेज करेंगे कि वो उस पर केस करे। लेकिन इस तरह से तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अदालत में जो मुकदमात गए हुए हैं आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। और मैंने इनके केस फाइल्स पढ़ी और मैंने उसमें फिर ये देखा कि ये जो हमारी ये स्पेशल ब्रांच है उसकी आई हुई है वो। इंजीनियर साहब, अगर आपने पढ़ी है, ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, डिड इट नॉट अकर टू यू कि ये क्या मामला है कि स्पेशल ब्रांच की एक नहीं, जो 2 रिपोर्ट्स हैं उनमें कहानी अलग-अलग से लिखी हुई है कि ट्रैप कैसे किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, उसमें कहानी अपनी लिखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने 5 ज़बरदस्त किस्म के अपने इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें एक भी ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट को साबित नहीं करता, जिसके अंदर झूठ लिखे हुए हैं, जिसके अंदर अडाला जेल से ईमेल्स गई हुई हैं, जिसके अंदर डेट्स मैच नहीं हो रही, जिसके अंदर नंबर्स मैच नहीं हो रहे। ये हालत है। 331 एक जगह पे लिखे हुए मुलजम, 767 एक जगह पे लिखे हुए हैं। अपनी तरफ से बातें लिखी हुई हैं कि आईबी की रिपोर्ट हमने देखी है, आईबी वाले अदालत में जाके कह चुके हैं हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। स्पेशल ब्रांच वाले आपको बड़े क्रेडिबल लग रहे हैं, वो खुद अदालत में जाके कह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि ये सोर्स रिपोर्ट थी, बस ये इतनी होती है, इसके पीछे कोई तहकीक वगैरह नहीं होती। इसकी बेस पे आपने कह दिया कि इन लोगों से गुस्ताखी कराई जाती है।
चले इन लोगों से गुस्ताखी कराई जाती है 1 मिनट के लिए, तो बहला फुसला की जाती होगी, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं करा रहा। तो हियर इज द प्रॉब्लम, आप खुद मान रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है, अब जिन्होंने कराई है आप उनके नाम लेके सामने आ जाए, सबूत दे दे, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है ना। ये तो आप भी मान रहे हैं कि गुस्ताखी इन्होंने की है, तो फिर ये मिस्कीन कौन से और शरीफ कौन से? फिर आगे ये देखें जिन्होंने गुस्ताखी कराई है। अब जो है थोड़ा सा ना दिल थाम के सुनिएगा कि किन लोगों के साथ आप खड़े हैं। जिन लोगों के आप कहते हैं गुस्ताखी कराई गई, उनके पास कितना एक्सेस होगा इनके घरों का कि इनके मोबाइल फ़ोन से किसी की गुस्ल करती हुई माँ की वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई अपनी छोटी बहन के साथ जिनसी ज्यादती करता है और उसके भी वो जो कंटेंट लगा रहा है। ये जिनको आप कहते हैं गुस्ताखी कराने वाले, इनके पास कितना एक्सेस होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके उनको बैकडेट करते रहे। आप कहते हैं आप इंजीनियर हैं, आपको कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा कि जो मेटा के सर्वर्स हैं वहां से जो चीज़ आती है आप उसको बैकडेट नहीं कर सकते। ये कराते होंगे जिसकी 200 सफ़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकल रही है, 300 की, 600 की निकल रही है, 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 6 साल पुरानी निकल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके फ़ोन से निकलती हैं। इनको चैलेंज करना है कि जनाब देखें ये गलत है, ये उन्होंने अपने पास से किया, उनका राइट है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी वो उसको करा सकते हैं। वो नहीं कराते, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक जज्बाती है कि ये गलत हो रहा है जी, देखे मासूम बच्चे हैं जी, माओ के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं उनकी हालत देखें कि वो इंसेस्ट जैसे भी जुर्म को जुर्म नहीं समझते, और इंसेस्ट से आगे छोटी बच्चियां उनके अपने घरों की, उनकी दरिंदगी से वो भी महफूज नहीं है। और ये सारा कुछ डिजिटल एविडेंसेस की सूरत में मौजूद है। आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और साथ ये कह रहे हैं कि कोई और करवा रहा है। उनके पास कितना एक्सेस होगा कि मेटा के सर्वर्स को वो खराब कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, इनके घरों की छोटी बच्चियों की फिल्में बना सकते हैं, इनकी नहाती हुई माओं की बना सकते हैं, इनकी बहनों की बना सकते हैं जब वो अपने अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट लम्हात में होती है। ये सारा इनके फ़ोन से निकलता है। ये सारा इनके, अभी एक डेली पाकिस्तान में आर्टिकल छपा है, उसमें देखें क्या क्या इनके फ़ोनों से निकलता है। ये सारा कुछ और करा रहा होगा। आर यू रियली दैट स्टूपिड? आर यू रियली दैट स्टूपिड? इंजीनियर होता है, इंसान का एक कैलिबर होता है, समझ होती है कि मैं एक डिजिटल एविडेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिसके अंदर कोई सेंस हो। इमेजिन दैट। आगे बढ़ते हैं भाई। इसी तरीके से एक नाबीना शख्स, और उसके बारे में आप अगर उसके वो केस को स्टडी करें तो उसके पास जो मोबाइल रिट्रीव किया है इन्होंने वो बटनों वाला मोबाइल है, और उस पे केस ये है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाता था और मोबाइल जो वो बटनों वाला मोबाइल है जो रिट्रीव किया गया। ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पे इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि अगर आप उसके केस को स्टडी करें तो लाजमी केस तो स्टडी किया होगा। अब केस स्टडी करने के बाद जब इंसान गलत बातें बताता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो उसने केस को सिलेक्टिवली स्टडी किया, जो उसको दिया गया उसने उतना पढ़ लिया है, या वो झूठ ही बोल रहा है सिरे से, उसने वो केस या स्टडी नहीं किया। जो इस आदमी का पास्ट है इंजीनियर का, मुझे ये गुमान है कि ये मिक्सचर होगा दोनों चीज़ों का, कि कुछ दिया गया है, बाकी इसने अपने पल्ले से झूठ अपना बोलना शुरू कर दिया। लेट मी एक्सप्लेन। और ये बातें जहन में रखें कि ये इल्ज़ाम जो है यह है कि बटनों वाला फ़ोन रिट्रीव हुआ। आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि वाकया क्या है। आपको अपनी स्क्रीन पे टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट नज़र आ रही है जो कि 2022 मार्च में मुरतब की गई। इसमें अगर आप ये देखें, इसका जो ये बुलेट पॉइंट सी है, इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग टेक्निकल एनालिसिस ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट सच एंड सच ए व्हाट्सएप ग्रुप नेमली इस्लामी शैवत क्रिएटेड बाय सच एंड सच नंबर। इसके आगे हिस्सा आ जाता है इस नाबीना का जिसका नाम है जमजम। आप देख सकते हैं ये लिखा है कि ब्लास्फेमस कंटेंट अबाउट इस्लाम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत were uploaded, transmitted into group publicly by WhatsApp number जो ख़त्म हो रहा है 7023 पे, और ये 26 और 27 अगस्त का यहाँ पे जिक्र है। इसी के अगर आप सेक्शन F पे आते हैं तो ये भी लिखा हुआ है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये जमजम कादरी के नाम पे है। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई कि इस मोबाइल नंबर से ब्लास्फेमी की गई, तौहीन रसालत की गई, तौहीन अहले बैत की गई, और आगे ये भी है कि ये मोबाइल नंबर जो है ये इस आदमी के नाम पे है। अब दावा यह है कि ये बटनों वाला है। कोई इंसान कितना झूठ बोल सकता है। ये बटनों वाले के हवाले से आधी बात बताते हैं। शुरू में ये बात दुरुस्त है
कि जो पहला जो सीजर मेमो है उसमें लिखा हुआ है कि वो जो क्लासिकल फ़ोन हुआ करते थे जिनको डम फ़ोन भी कहते हैं एंड सो फोर्थ, वो मोबाइल फ़ोन वाकई इसके पास से मिला था। लेकिन जो दूसरी फ़र्द मकबूजगी है ये उसका जिक्र क्यों नहीं करते? देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे सीजर मेमो चल रहा है जिसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि क्यू मोबाइल मौजूद था और ऑब्वियसली ये वही फ़ोन है जो बटनों वाला होता है। यहाँ तक तो ये सारा झूठा तबका आपको बता देता है, लेकिन ये जो दूसरी फ़र्द मकबूजगी का डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिखाते, जिसमें लिखा हुआ है कि हायर कंपनी का स्याह रंग का एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। ये बात भी क्लियर हो गई कि इसके पास से ये मोबाइल फ़ोन निकल आया, ये दूसरी बार निकला, राइट। यानी कि एक बार एक फ़ोन निकला, उसके बारे में जो सीजर मेमो बना दूसरी बार दूसरा निकला, उसका एक का बताते हैं दूसरा का नहीं बताते। पर इफ़ वी गो अ स्टेप फर्दर एंड आस्क अ क्वेश्चन कि इस चीज़ का क्या सबूत है कि ये काले रंग का हायर मोबाइल फ़ोन वाकई ही इसी का है? वेल, ये बात भी अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद है, इस मुल्ज़िम के बाप का दिया हुआ बयान है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है कि इसका मोबाइल हायर बरंग स्याह जिसकी सिम जैकेट ख़राब थी, जिस वजह से इसमें सिम नहीं चलती थी। मेरा बेटा 2 सिम इस्तेमाल करता था जो कि इसने छोटे मोबाइल में डाली हुई थी। हायर मोबाइल, ये मेरा बेटा व्हाट्सएप और इंटरनेट चलाता था। और अगले ही जुमले में आप वो मोबाइल फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं। ये टेक्निकल रिपोर्ट में इस नंबर से की गई ब्लास्फेमी भी सामने आ गई, वो फ़ोन भी इसके नाम का निकल आया और उसके घर वाले कंफर्म भी कर रहे हैं कि ये फ़ोन उसके पास था। तो शर्म नहीं आती इंजीनियर को झूठ बोलते हुए? कि कितने दावे इस तरह के कि मैं तो लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ जोड़ रहा हूं, जो उनकी और उनके घर वालों की गुस्ताखी करे उनके बारे में झूठ बोल रहा है ये आदमी, और साथ कह रहा है कि अपना स्टडी करें। तो ये स्टडी करते हुए क्या हो गया था? क्या हो गया था स्टडी करते हुए? ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि वो नाबीना है। अब इस पे बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है कि नाबीना आदमी क्या करेगा, बट हियर इज़ द प्रॉब्लम, उसकी ब्लास्फेमी उसके नाबीना होने से पहले की है। लेट मी एक्सप्लेन। ये जो आपने तारीखें देखी हैं ये अगस्त की हैं। उसकी जो मेडिकल, जितने भी उसका जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उसकी मेडिकल हिस्ट्री कंफर्म करती है कि वो सारा नवंबर 2021 का है। अगरचे इसके वालिद ने लिख के दिया है कि एक्सीडेंट जुलाई 2021 में हुआ था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कंफर्म करता है कि असल में ये जुलाई में नहीं हुआ, क्योंकि 1 नवंबर 2021 को ये एडमिट होता है और 6 नवंबर 2021 को ये डिस्चार्ज होता है और 5 नवंबर 2021 को इसकी सर्जरी होती है। उसके बाद दिसंबर के महीने में इसको दोबारा एडमिट किया जाता है, तारीख है उसकी 13 दिसंबर, और 23 दिसंबर को ये डिस्चार्ज होता है। नाउ ये हमदर्दियाँ लेने के लिए गलत बयानियाँ करना इस तरह की, दैट्स ऑल फाइन, लेकिन हकायक आपकी इन कोशिशों के साथ अकॉर्ड नहीं करते, इसलिए कि इस आदमी के अपने फैमिली बयान के मुताबिक ये एक फैक्ट्री वर्कर रहा है। यानी कि जो फैक्ट्री वर्कर भी हो सकता है, और रिकॉर्ड पे ये बात भी वाज़ेह है कि ये मोटरसाइकिल भी चलाता रहा, सारा कुछ। तो सिर्फ ब्लास्फेमी करते वक्त वो नाबीना हो जाता था, बाकी सारे काम वो ठीक कर रहा था। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर्गुमेंट्स आर दीज? और इसको शर्म नहीं आती है जो इस डूबते हुए शिप को बचाने के लिए इस तरह के झूठ बोल रहे हैं, और अदालत का रिकॉर्ड मौजूद है, उसको तो पढ़ लो। ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि ये जो इसकी वारदातें थीं वो इसकी आंखों की सर्जरी वगैरह होने से पहले की थी, और दूसरा ये कि इसके पास जो मोबाइल फ़ोन 2 थे, इंजीनियर झूठ बोल रहा है, आपको एक का बता रहा है, दूसरे को छुपा रहा है। लेट्स मूव ऑन। पिछले दिनों भी एक बच्ची को एक्विटल मिला, अनीका अतीक को। मई 2020 में उस पर मुकदमा चला। उसकी उम्र उस वक्त ऑलमोस्ट 20 साल थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। पबजी खेलते हुए कोई कमेंट्स किए उसने, और वो कमेंट्स भी बेसिकली एक लड़के के साथ दोस्ती थी, और उसी चक्कर में उस लड़के ने, जब उससे दोस्ती उस लड़की ने करने से इनकार कर दिया, तो उसने फिर तौहीन मजहब का इस तरह इल्जाम लगाया, और 2022 में उसको सजाए मौत हुई। उसका एक्विटल भी 2025 में चंद दिनों के बाद हुआ, जो जफर भट्टी साहब के। और देखें, उस बच्ची के भी जिंदगी के 5 साल, ऑलमोस्ट इन्होंने 5.5 साल छीन लिए, और उनका जो फैसला, उनका ये कोई चीज साबित ही नहीं हुई है। कितनी खूबसूरती से आराम से ऊपर छुरी फेर दी कि नीचे सच्चाई को पता ही नहीं चला कि वो तो ज़बा भी हो चुकी है। इसने कुछ कमेंट्स किए। इंजीनियर जरा गैरत करो, बताओ तो सही कि वो कमेंट्स क्या थे। मैं इस पे पूरी वीडियो बना चुका हूं, वो सारी की सारी उसकी कन्फेशन उसमें मौजूद है कि हाँ मैंने ये बात कही है, लेकिन मुझे माफ़ी, ये वो वगैरह वगैरह सारी जितनी बातें हैं, बाकी तो चीज़ ही सारी और है। इवन सैफ अल मुलूक जो इस हाई कोर्ट में इस बीबी का वकील था, उन साहब ने
पहले अपने इंटरव्यू में बात कही कि एक केस को ख़राब कर दिया है उनकी जो वकील है, इसलिए कि ऐसे तो कन्फेशन वहाँ पे दे दी है। अभी व्हाट्सएप पे जो मटेरियल फाइल पे मौजूद है उसमें यह है कि अनिका ने कोई ब्लसफेमस मटेरियल जो है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू निकलता है और उनकी वाइफ जो हज़रत आयशा सदीक़ा है, तो इन दोनों के बारे में इसने ये मटेरियल उस कंप्लेनेंट को भेजा। जब ये भेज दिया है और इसके अलावा भी और मुख्तलिफ मौक़ों पर भी ये काम होता रहा, ये एक बार नहीं हुआ। फिर उसने अपने 342 के बयान में, आपने भी पढ़ लिया, हाँ जी, 342 ये होता है कि जब प्रोसिक्यूशन की सारी शहादत मुकम्मल हो जाती है तो मुलज़म को एक बार फिर मौका दिया जाता है, शहादत एक 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 करके तुम्हारे खिलाफ ये शहादत आई है, ये आई है, ये बड़ी से कि कोई वजाहत है तो दे दे। तो उसमें भी उसने कहा कि हाँ मेरी तो कोई ऐसी नीयत नहीं थी, मुझे तो इसने वर्गलाया और उसने माफ़ी भी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। यानी सारे इस चीज़ को मानते हैं कि कन्फेशन मौजूद थी। इवन अगर आप वो पिटिशन देखें तो उसमें यह था कि सज़ा ज़्यादा सख्त दे दी गई है। आप ये कहते हैं कि उसमें अदालत ने कहा कि ये पता नहीं उसमें कोई ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था। सवाल ये है कि जज साहब ये क्यों कहते हैं जी सबूत नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने अपने फैसले में ये लिख दिया कि जिस फ़ोन से विलासवी हुई है वो आपने अनिका के कब्जे से आपको नहीं मिला। हालांकि वहाँ पे फ़र्द मकबूजगी का वो डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने मौजूद है, फाइल में मौजूद है, जहाँ पे अनिका अतीक के दस्तखत भी मौजूद है, उसका थंबप्रिंट भी मौजूद है कि ये फ़ोन उसी के पास से निकला है। सवाल आपने ये उठाना है कि जज साहब ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं? That is the question one needs to ask. बाकी वो खुद कन्फेस कर रही है, उसका वकील कहता है उसने कन्फेस किया, सारा कुछ पब्लिक रिकॉर्ड पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। और जाहिर है कि एक टीनेजर बच्चा अगर गलती की वजह से किसी एक चीज में फंस गया तो मंजरिया भी देखना चाहिए कि इंटेंशन उसकी गुस्ताखी की है थी या नहीं थी। मंजरिया भी देखना चाहिए। जो लोग अदालती इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं है, मंजरिया को आप नीयत कह सकते हैं, अगर चाहिए उसका थोड़ा सा लूज तर्जमा है, लेकिन हमारी गुफ्तगू के लिए काफ़ी है कि वो थी भी या नहीं। अब ये हमें बात जो आ रही है वो 295C इंक्लूडेड है इसके अंदर। वो तौहीन मज़हब भी हो सकती है, तौहीन रसालत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंक्लूडेड है, सिर्फ 295C की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब वो एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, माफ़ कीजिएगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है जिसमें नीयत नहीं देखी जाती कि आपने अगर वो जुर्म किया है तो वो किया है, उसको आप मंजरिया देखेंगे। अब देखें सवाल ये है कि ये सारी की सारी ये जो सेकुलर गर्दिया ये कहाँ से आती है? ये बात पहले कही थी इजाज़ इसहाक ने अदालत में। उसने ये बात कही कि कोई 19, 20, 21, 22 साल का बच्चा अगर कोई तौहीन आमेज़ चीज़ देखता है वो आगे भेजता है तो ये कह देना कि उसकी गुस्ताखी की नीयत थी, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब 19, 20, 21, 22 साल का जो बच्चा है उसको शायद इतनी हकीकतन उसको इतनी फहम नहीं है, अगर उसका एक दीनी घर से ताल्लुक़ नहीं है, जी सर, वो इसकी परवाह नहीं करता। वो आता है कि अच्छा चलो ये मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो ये कहना कि उसकी नीयत ब्लास्फेमी करने की थी, ये इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई आदमी ऐसी राय रखता है, उसकी माँ बहन बेटी की तस्वीर कोई आगे कोई काबिल एतराज़ हालत में हो, अगर आगे भेज दे तो उस पर कोई सज़ा होगी या नहीं होगी? पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, इंजीनियर के मुताबिक ये सारी तौहीनें जो है वो देखी जाएगी। इंजीनियर की अपनी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, आगे कह रहा था मेरी भी अपनी बेटी है, वो सारा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबकी बहनों बेटियों की इज़्ज़तें रखे, लेकिन अगर कोई इस तरह की अगर कंटेंट शेयर करेगा तो इंजीनियर कहेगा कि लेट अस सी कि इसकी ये नीयत थी या नहीं थी। क्योंकि आप नीयत को इन्फर करते हैं एक्टस रेस से। अगर आप लोगों को अपने घर की बहनों बेटियों के लिए काबिल कबूल नहीं है तो यार नबी की घर की जो ख़वातीन है ना, जो उम्महातुल मोमिनीन है, नबी के घर की जो ख़वातीन वो बहुत मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। हम लोग अपने बच्चियों के नाम उन पे रखते हैं, इतनी अकीदत है। उनकी बारी आती है तो आप देखते हैं कि नीयत देखी जाएगी। हाउ अबाउट योर ओन फैमिली मेम्बर्स? ये है ख़वातीनों हज़रात वो असल जो सेकुलर माइंडसेट है ना, कि आप तौहीन कर दें, खैर कोई बात नहीं। और ये इंजीनियर पता नहीं क्यों इतना पड़ा हुआ है इस चीज़ पे, कभी गुस्ताख औरत से शादी को जायज़ करा के तौहीन को डिमीन कर देता है कि खैर कोई बात नहीं, गुस्ताख औरत से शादी करो, जिससे शादी हो जाती है इसका मतलब ये है ना कि उस मज़हब में तो तौहीन कोई मसला नहीं है। गुस्ताख से शादी की जो इजाज़त दे रहा है तौहीन करने वाली से, कभी यहाँ पे कि नहीं अब ये नहीं कहना चाहिए, अब देखना चाहिए नीयत है या नहीं है। इस ये बड़ा लेट एंटर हुआ है सारी बात में, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि सेकुलर आसमा जहांगीर की बाकियात वगैरह इस तरह के लोग जो हैं वो किसी एक नैरेटिव को लेकर भाग ना रहे और ये पीछे रह जाए। कभी पाकिस्तान को इसने सेकुलर किया हुआ होता है, कभी नबी रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला रहा होता है ये लेनिन के साथ। एक तरफ से मेरे नबी जो है ही नहीं उसवाए लेनिन के, वो तेरे नबी जो है नहीं तो तेरे नबी का निज़ाम भी सब तो बेहतर होना है। नहीं कहता नहीं आज का निज़ाम बेहतर है, ना सिर्फ ये कि नबी के निज़ाम जैसा है बल्कि उससे भी बेहतर है। दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर डीलिंग विद। लेकिन जो दीवारें तुमने गिरानी है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे दरबार रसूल के मिस्त्री खड़े हुए हैं, ये नहीं करने देंगे। खैर
लेट्स मूव ऑन। उन्होंने जो 400 के करीब लोग, जिनमें से 200 अडियाला में थे और 200 ऑलमोस्ट कोट लखपत जेल के अंदर, वो जो मुतासरीन है उनका कौन पुरसाने हाल होगा। अगर आप इस प्रोग्राम से पहले के इब्तदाई हिस्से को देखें ना, तो कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही थी कि जो आपने हमें बातें पहले बताई या प्रोग्राम से पहले हुई, हम ये कतीयत के साथ तो नहीं कह सकते कि उसमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट चेंज हुआ होगा, लेकिन इस बात से लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है। जिस आदमी ने केस स्टडी किए हुए हैं उसको अगर ये भी ना पता हो कि किस जेल में कितने लोग हैं, तो आइडिया यहीं से हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कभी रैंड कॉरपोरेशन की ट्यून पे डांस कर रहा होता है, अभी सेकुलर ट्यून पे डांस कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं इसको बताऊंगा नहीं, मैं इसे चैलेंज करता हूं, जरा ये तो बता दो कि किस जेल में कितने लोग हैं। यहीं से तुम्हारी सारी रिसर्च सामने आ जाती है। सिली मैन वी गॉट। ये पिछले दिनों में मेरे जाने के बाद ऑलमोस्ट 47 बेल्स हुई हैं, इससे पहले एक बेल भी नहीं हुई। मेरे जाने की आप बरकत कह लें, इन्वर्टेड कामास में, हमारी दुआएं भी थी। अच्छा, ये दुआएं थी और इस आदमी की बरकत थी कि उनकी जमानतें होना शुरू हो गई हैं। जमानतों की सारी कहानी तो मैं अदालत में अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे जमानतें हो रही हैं, किस किस जज ने कैसे कैसे जमानतें दी हैं, क्या क्या गलत बयानियाँ हुई हैं, उस्मान करीमुद्दीन कादियानी वकील के बीच में क्या उसकी सारी स्कीम है। तो इन लोगों की गलत जमानतें, वो जो नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, अहले बैत के गुस्ताख हैं, उम्महातुल मोमिनीन के, असहाब के, इन सब के जो गुस्ताख हैं, तुम्हारी बरकत की वजह से और तुम्हारी दुआएं उनके साथ हैं। इंजीनियर एक काम करो, एक दफ़ा वीडियो में आके कहो कि तुम्हारी ये दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो उनका आशिर करना है तुम्हारा उनके साथ करे। अगर ये मासूम है ना, तो तुम्हें फिर मसला नहीं होना चाहिए, तुम ये दुआ कर दो। और इस तरह से गलत तरीके से अगर लोगों की जमानतें हो रही हैं और उसकी वजह तुम्हारी बरकत है, तो यकीन करो कि पाकिस्तान भर के जितने भी रेपिस्ट हैं, जो मर्डर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले हैं, वो दुआएं कर रहे होंगे कि इंजीनियर हमारी जेल में आए कि उसकी बरकत से हम भी चले जाएं। यार ये कहां से पकड़ के लेके आए हैं, ये अनबिलीवेबल। मैं सलूट करूंगा सबसे पहले तो सरदार एजाज इसहाक साहब को, कि जिन्होंने सबसे पहले ये टक्कर लेके ऐसे लोगों से उसकी लाइव कवरेज करवाई। उसके बाद जहांगीरी साहब को सलूट है, उन्होंने बड़ी दलेरी दिखाई। मौसर अख्तर कियानी साहब को, और इस तरीके से सदाकत अली खान और वहीद खान साहब, ये वो जज हैं जिन्होंने जुर्रत दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो सारी गेम जो आपको समझ आनी चाहिए। एजाज इसहाक, उसने जुर्रत दिखाई है पाकिस्तान का आर्टिकल 199(1)(a) की धज्जियां उड़ा के रखती, पाकिस्तान के कानून शहादत की धज्जियां उड़ा के रखती। ऐसे ऐसे एविडेंस उसने एंटरटेन किए वहां पे जो पाकिस्तान की अदालत में एंटरटेन किए ही नहीं जा सकते सिरे से। एक पार्टी को सुना, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, इलीगल कमीशन बना दिया। वो तो जब डिविजनल बेंच में बात गई, उन्होंने कहा कि ये तो पैरेलल सिस्टम बना रहा है ये आदमी। इस बेस पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फैसला तो नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट हो गया फेल। रहा तारक जहांगीरी, 80 के लगभग कोई लोगों की, 80 से ज़्यादा लोगों की ज़मानतें हुई हैं। 38 ज़मानतें हुई हैं, लेकिन एक केस में एक आदमी नहीं होता, ज़्यादा होते हैं। तो 38 ज़मानतें हैं जिनमें से 80 से ज़्यादा लोग जेलों से बाहर आए हैं। उनमें से 28 के करीब तारक जहांगीरी ने दिए। बंदा पूछे कि तारक जहांगीरी के पास कौन सी लीगल गीदड़ सिंगी ऐसी है जो बाकी जजेस के पास नहीं है। सवाल तो ये उठाया जाना चाहिए। सवाल ये उठाया जाना चाहिए कि किस बेस पे ज़मानतें हो रही हैं आखिरकार। सवाल ये उठाया जाना चाहिए कि आप अपने केसेस को डिले करें तो उसका फ़ायदा आपको क्यों मिले। ये गलत लीगल प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हैं। कल दहशतगर्द हैं जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को जेबरडाइज किया हुआ है, वो भी तारीखों पे तारीखें लेना शुरू कर दें और 2 साल के बाद कहना शुरू कर दें भाई हमें भी आप ज़मानत दे दें। मतलब ये हमारी जो जुडिशरी है, ये दुनिया में कोई पता नहीं 130वें नंबर के लगभग है। ये उसकी वजूहात हैं जिस पे इंसान को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसको एक क्रिटिक प्रोड्यूस करनी चाहिए कि हमारी अदालतों का म्यार बेहतर हो। वो अभी जो तौहीन के ऐसे मुल्ज़मान हैं, एक तो बीच में ऐसा भी कि जिसकी DNA रिपोर्ट गई है, अदालत में मौजूद है, उस जजेस ने एंटरटेन तक नहीं किया और ज़मानत नहीं, बरी कर दिया। इंजीनियर, ये काम गैरत वालों का होता है। सवाल तुम्हें ये उठाना चाहिए, तुम कहते हो कि ये मासूम है, इनको फंसाया गया है, और 29 कुरान पड़े हुए हैं FIA के NCCI के मुख्तलिफ दफातर में। 29 कुरान जिनके ऊपर मुशजनी की गई है वो उनके पास हैं, जिसका भी उन्होंने एविडेंस वगैरह कराना है, गवर्नमेंट पैसे रिलीज़ नहीं कर रही। तुम्हें क्या यार, कोई भी आदमी कहता है इनको फंसाया गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की तस्वीर के साथ ही कोई बंदा हरकत करके, तस्वीर के ऊपर हरकत करे, तो तुम्हारे क्या जज्बात होंगे। हम कुरान की बात कर रहे हैं, कुतुब अहादीस की बात कर रहे हैं, सेक्रेड स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। ये कैसी जगह पे उन लोगों को कह रहा है कि इन लोगों से गुस्ताखी कराई गई है। कोई ऐसी मुकद्दस हस्ती नहीं छोड़ेगी जब केसेस ऐसे हों कि वो शख्सियात, मैं यहाँ पे एहतरामन नाम नहीं लूँगा, आप इशारतन समझ लें, कि जो
जिन्होंने करबला में क्या कुर्बानियाँ नहीं दी, उन मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन के नाम जिस्म के किस हिस्से पे लिखे हुए और उनकी फ़ोटो बनाए और शेयर किए जा रहे हैं, और इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार मैं जब कह रहा हूँ कि पोर्नोग्राफिक बला, इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लिसिट बात की जा सके। अदालत के रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं ना, जिसको भी है वो जाके वहाँ से फ़ाइल ले ले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पीछे तबका तो नहीं हटेगा। इंजीनियर को तो मैं स्पेशली ट्रीट इसलिए करता हूँ कि बाकी तो डिक्लेयर्ड सेकुलर है, ये दाढ़ी पगड़ी के साथ आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान इसे कहें या कुछ भी कहें, जो काम ये करने आया है इसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, वो तो हमें टेस्ट कर रहा है कि तुम क्या करोगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तो एक नबी जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से पीछे हटे तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अज़ाब दिखा के सबको ठीक कर दिया। अल्लाह के लिए काम इतना आसान है, कोई ना कोई तो करेगा। मुझे भी थ्रेट्स आती हैं, मुझे भी बताते हैं कभी अब मेरे खिलाफ क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे पता है सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ कंपेन्स चलेंगी, मुझे पता है मेन स्ट्रीम में मेरे खिलाफ कंपेन्स चलेंगी, मुझे पता है मुझे जो डेथ थ्रेट्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, टिक 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 लिखा हुआ होता है। ये सारी हम नहीं रहेंगे, कोई और आके कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि मरना तो मैंने भी है, इंजीनियर मरना तुमने भी है। हशर के दिन क्या होगा जब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे। तो लेट्स एंड दिस वीडियो विद दिस क्वेश्चन।